जितने भी अभी तक यानी कि PHP के टॉपिक कवर हुए हैं ना, मैंने आपको बताया गेट और पोस्ट का मेथड, डेटाबेस में डाटा ऐड कैसे करना, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और वहाँ से अगर जो भी डाटा है वो सिलेक्ट करके कैसे शो करवाना है, और फिर सेशन का और सेशन के थ्रू लॉगिन कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। देखें, मैंने ये कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं बताए, ये सिर्फ कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको मैंने बताया कि CRUD ऑपरेशन आना चाहिए, सेशन के थ्रू लॉगिन आना चाहिए, गेट और पोस्ट मेथड का पता होना चाहिए, और कंडीशन और लूप का पता होना चाहिए। 3-4 चीज़ें जस्ट आपको बता दी हैं, बस इनकी आप तैयारी कर लें, आपका वाइवा अच्छा वाइवा हो जाएगा। सुपरवाइज़र आपको कुछ भी कह देगा, ऐसे नहीं ऐसे करके दिखाएं, आपके लिए ईजी है, आप करके दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सुपरवाइज़र आपको कुछ पहले ये कहते हैं कि स्टार्ट करें, कि अपना जो है ना वो प्रोजेक्ट रन करें। मैं आपको तरीकाकार बताना लगा हूँ कि किस तरह से हम जो है ना मीन के वाइवा देते हैं। वाइवा किस तरह से होता है, वाइवा में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वाइवा में किस तरह से हमने सुपरवाइज़र को डील करना होता है, और अच्छा वाइवा तैयार करने के लिए हमें क्या चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज़ पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम आ जाते हैं जी। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, मैं दोबारा से इसे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। जो भी प्रोजेक्ट होगा आपने क्या करना है, जैसे कि लोकल होस्ट स्लैश और ये फाइनल और स्लैश, ये एक प्रोजेक्ट है, आपकी प्रोडक्ट की कोई भी फाइल हो सकती है। तो जैसे कि ये ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो है ना वो मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी में से मैं एक मिनट, आई थिंक लोकल होस्ट स्लैश फाइनल, और यहाँ से मैं ऑनलाइन एग्रीकल्चर ये मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखना है वाइवा के टाइम से पहले। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, वाइवा की डेट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, सब अपनी ईमेल्स के ऊपर नज़र रखें। जैसे जैसे आपको वाइवा डेट्स जो है ना वो आपको आ जाएं, आपकी ईमेल में आएंगी, आपने मुझे फौरी तौर पे इन्फॉर्म करना है, सो दैट आपको जो है ना वो इंडिविजुअली मैं कोई एक आधा सेशन दे के तो आपको वो चीज़ें, जो भी आपकी चीज़ें कवर नहीं है वो आपको मैं कवर करवा दूँ। ओके, तो पहली चीज़ कि ईमेल पे डेली बेसिस पे आप चेक करें। सबसे पहली चीज़ कि आपने कौन कौन सी चीज़ तैयार रखनी है। पहली चीज़ ये कि आपका वीडियो कैमरा जो है ना, जो सामने कैमरा होता है आपका, वेब कैम जिसको कहते हैं, आपका वेब कैम होना चाहिए। आपके पास एक हेडफोन होना चाहिए, हेडफोन नहीं तो हैंड फ्री होना चाहिए, और मीन के प्रॉपर तरीके से आपकी आवाज़ जो है वो आने और जाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मीन स्पीकर्स और माइक में ये दोनों चीज़ें आपने टेस्टिंग उससे पहले करके रखनी है। और फिर स्काइप की आपकी एक आईडी बनी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बना लें, बना के तो टेस्ट कर लें। मैं आपको अपनी आईडी दे दूंगा, आप मेरे साथ टेस्ट कर सकते हैं, या अपने किसी फ्रेंड के साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले टेस्टिंग ज़रूरी है। स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपका वेब कैम नहीं है तो फिर आप अपने सुपरवाइज़र को बता सकते हैं कि सर मेरे पास वेब कैम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, तो क्या मैं मीन के वाइवा दे सकती हूँ। तो मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सुपरवाइज़र के ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है, तो मीन के आप घर पे बैठ के ही वाइवा दे सकते हैं, वरना फिर आपको कैंपस जाना पड़ेगा। कैंपस आप जाते हैं, कैंपस आपको फिर वहाँ पे प्रोजेक्ट खुद रन जाके करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट आपको रन करना आना चाहिए, इन केस अगर आपको कैंपस जाना पड़ जाता है तो। ओके, तो ये चीज़ नोट करके रखें। आपकी स्काइप रेडी होनी चाहिए, आपका माइक रेडी होना चाहिए, आपका स्पीकर रेडी होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपका वेब कैम होना चाहिए। इससे नेक्स्ट ये चीज़ है कि आपने कौन कौन सी चीज़ ओपन करके रखनी है अपने लैपटॉप के अंदर। आपने सबसे पहले अपना जो जैम्प है, ये वाला जैम्प, तो आपने फर्स्ट 2 सर्विसेज इसकी जो है ना वो ऑन करके रखनी है। कौन कौन सी सर्विसेज, आपने अपाची और माई एसक्यूएल ये आपने ऑन करके रखनी है। उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट रन करना है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट रन किया ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर एंड कंसल्टेशन, तो आपने अपना प्रोजेक्ट रन करके रखना है। सेकंड आपने क्या करना है, आपने PHP माई एडमिन भी ओपन करके रखना है। जो भी इसका डेटाबेस हो आपने वो ओपन करके रखना है, लाइक दैट कि यहाँ पे ऑनलाइन में जाके तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि आपने इसको अपने जो भी आपका कोड एडिटर है
जैसे कि ये सबलाइम, तो आपने इसमें भी ओपन करके रखना है। तो आपको तीनों चीज़ों, आपका एक प्रोजेक्ट 3 चीज़ों में ओपन होना चाहिए। आपका कोडिंग वाला पार्ट भी ओपन होना चाहिए कोड एडिटर में भी, आपका जो है ना ब्राउज़र में यहाँ पे भी लोकल होस्ट पे भी ओपन होना चाहिए, और आपने डाटा PHP माई एडमिन भी ओपन करके रखनी है। ये तीनों चीज़ें आपकी ओपन होनी चाहिए जब आपने प्रोजेक्ट का वाइवा देना है। तो सबसे पहली चीज़ के सुपरवाइज़र आपसे ये कहेगा कि ये स्टार्ट करें, तो आपने इस पे भी नहीं जाना और आपने कोडिंग पे भी नहीं जाना, खुद नहीं जाना जब तक वो आपको ना कहें। आपने खुद नहीं जाना, आपने यहाँ से ही जो आपका फ्रंट एंड है आपने यहाँ से ही स्टार्ट करना है, आपने कोडिंग पे नहीं जाना। आपने 1 बाई 1 स्टार्ट करते जाना। जो भी आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपकी प्रोटोटाइप फेज़ की रिक्वायरमेंट है, प्रोटोटाइप फेज़ या टेस्ट फेज़ ये एक ही वर्ड है। तो आपका टेस्ट फेज़ जो भी रिक्वायरमेंट सुपरवाइज़र ने आपको फ़ाइल में दी हुई है, अपनी फ़ाइल डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद अच्छी तरह से A to Z रीड करें उसको। आपको उसको प्रॉपर आपने उसको समझना है कि सुपरवाइज़र ने मुझे क्या क्या बनाने के लिए कहा हुआ है। आप जब उसके लिए, मैं आपको कोई एग्जांपल फ़ाइल, ये ना समझिएगा कि पता नहीं मैं कौन सी फ़ाइल आपको कह रहा हूँ, तो समझना है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी फ़ाइल्स पड़ी होंगी, मैं उनमें से कोई भी आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ, टेस्ट फेज रिक्वायरमेंट फ़ाइल। और जैसे कि यहाँ पे लगाने की ये ऑनलाइन मोबाइल शॉप की है, तो ये मैं ऑनलाइन मोबाइल शॉप की जो है ना वो फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ। तो ये सुपरवाइज़र ने, हर सुपरवाइज़र ने आपको जो है ना वो रिक्वायरमेंट फ़ाइल दी हुई है। यहाँ पे हर सुपरवाइज़र ने, हर फाइल डिफरेंट है, सेम कोई भी नहीं है, हर फाइल डिफरेंट होगी। जिनका प्रोजेक्ट सेम है उनकी सेम हो सकती है, बट मैंने इनके लुक फिर भी डिफरेंट रखी हुई है, उनका प्रोजेक्ट डिफरेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे जो भी सुपरवाइज़र ने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं आपने A to Z रीड करनी है, अच्छी तरह से उसको समझना है कि सुपरवाइज़र ने मुझे क्या कहा हुआ है। सुपरवाइज़र एक्चुअली वो आपको कह रहा है, सुपरवाइज़र ने वो फाइल मुझे नहीं दी कि मैं उसको समझ के मैं बनाऊँ, नहीं जी, वो आपको दी हुई है कि आप उसको समझें। तो आपने उसको A to Z समझना है। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ आएगी आपने मुझसे पूछ लेना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। तो आपने ये चीज़ समझनी है कि सुपरवाइज़र ने आपको कहना क्या चाहता है। आपको कहना चाहता है कि आपके 2 रोल्स होंगे, एक एडमिन का एक यूज़र का होगा। आपने लॉगिन का आपका इस तरह का पैनल बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का ये पैनल बनेगा, उसमें ये आपने फील्ड्स रखनी है, और जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, और बाकी उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी हैं। तो हर जो है वो अलग-अलग से हर प्रोजेक्ट की, हर टेस्ट फेज़ की अलग-अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, और ये आपने रीड करनी है। ये रीड करने के बाद आपने उसको समझना है। समझने के बाद आप उसको मैच करें अपने प्रोजेक्ट के साथ। ये आपका प्रोजेक्ट था, आप इसके साथ मैच करें कि जो मैंने आपको बना के दिया हुआ है, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं उसमें हो रही। अब देखिए, सुपरवाइज़र आपको वहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है। सुपरवाइज़र आपको ये कह सकता है कि आप ऐसा करें कि मीन के आप ये आपने क्यों बना दी है, ये तो मैंने आपसे नहीं कहा था, या ये आपने क्यों नहीं बनाया, मैंने आपको ये कहा था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुझे कहा हुआ था या नहीं कहा हुआ था? सिंपल, आप ये फ़ाइल अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा ना कि सुपरवाइज़र ने मुझे क्या कहा, तो आप फिर जवाब भी दे सकते हैं। और आपने हमेशा रिएक्ट ऐसे करना है जैसे आपने ये प्रोजेक्ट बड़ी मेहनत के साथ खुद बनाया हुआ है, ठीक है। और आपने कहना सर मैं कोई प्रोफेशनल डेवलपर नहीं हूँ, बट मैंने ये सीखा था यूट्यूब से भी, और मैंने मीन के W3 स्कूल से भी। तो मैं उस तरह से तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता जैसे एक प्रोफेशनल डेवलपर, बट मैं इंशाल्लाह अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप कहीं पे फंस जाती हैं तब आपने ऐसे कहना है कि मैं फाइनल में इंशाल्लाह जो है ना वो अपने कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। ओके, तो रिएक्ट आपने हमेशा ऐसे करना है कि जैसे आपने ये खुद बनाया है। आपने ये नहीं, सुपरवाइज़र आपको कहीं पे भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सुपरवाइज़र कहीं पे कह देता है ना कि नहीं जी आपके तो कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहे इससे, तो आप उसी टाइम पे स्टूडेंट चुप, जैसे कि आगे कुछ बोलना ही नहीं है, बिल्कुल चुप हो जाएगा। फिर सुपरवाइज़र और जो है ना वो आगे से फोर्स करता है कि आज से तो लगता है कि ये आपने किसी से बनवाया हुआ है। तो इस तरह से आपने आगे से रिएक्ट नहीं करना, आपने हमेशा एक पॉजिटिव रिएक्ट देना, ना ही ज़्यादा बहस करनी है।
बहस से भी बचना है और आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर करना है और आपने रिएक्ट भी ऐसे करना है जैसे ये आपने खुद बनाया हो प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं। फिर आपसे सुपरवाइज़र सबसे पहले ये कहेगा कि जी स्टार्ट करें जब भी प्रोजेक्ट्स, तो आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है जिस तरह आपको रिक्वायरमेंट दी होगी कि सर आपने मुझे कहा था एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएं, रजिस्ट्रेशन मैंने ये एक पेज बनाया है, तो जब भी मैं ये सारा फिल करके तो रजिस्टर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा जो डाटा है ये मेरी डाटाबेस में स्टोर हो जाएगा यूज़र के टेबल के अंदर। और जब कोई भी यूज़र साइन अप करता है, सक्सेसफुली साइन अप कर लेता है, तो वो लॉगिन कर सकता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई मल्टी रोल सुपरवाइज़र ने दिया हुआ है तो आप उसके लिहाज से बता सकते हैं। अगर कोई सिंगल पेज है जिसमें सुपरवाइज़र ने रिक्वायरमेंट दी कि आपका एक हीरो सेक्शन होगा जिसमें आपने बैनर ऊपर ये लगाना है, क्योंकि कुछ एक दो दी हुई हैं, अबाउट आपने बनाना है, आपने हाउ दिस एप्लीकेशन फैसिलिटेट आवर सर्विसेज वगैरह वगैरह, तो ये आपने सुपरवाइज़र को। फिर लॉगिन का आपने बताना कि जैसे कि आपको कितने आपके रोल्स हैं, जैसे एक एडमिन है, एक यूज़र है, तो आपने बताना कि यहाँ पे अगर हम एज ए अगर तो एडमिन का हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो हम एज ए एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम यूज़र का ईमेल एंड पासवर्ड देते हैं तो हम एज ए यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये आपका एक पैनल है, होम पेज है। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट, आप यहाँ पे कोई भी, मतलब आपने जस्ट बताने का मकसद ये है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, बताने का जस्ट मतलब ये है, आपने सिर्फ सुपरवाइज़र को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जैसे उसने आपको एक टास्क दिया था और आप उसको यही बता रहे कि जैसे आपने कहा था वैसे मैंने ये एक पेज बनाया है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स के लिए बनाया है, और जैसे आपने कहा था कि प्रोडक्ट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, व्यू अपडेट डिलीट, तो मैंने इस तरह से बनाया, हम सर्च भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जो उन्होंने कहा जस्ट उसी के मुताबिक उनको बताना है कि ये आपने कहा हुआ था और हमने ये चीज़ें आपके कहने के मुताबिक आपको बना के दी हैं। फिर देन सुपरवाइज़र आपको कहीं पे भी रोकेगा और आपको कहेगा मुझे इस पेज की कोडिंग ओपन करके दिखाएं। तो किसी भी पेज की कोडिंग आपने ओपन कैसे करनी है, जैसे कि अब आप जिस पेज पे होंगे आपने देखना है कि आप किस पेज पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप जैसे कि अभी मैं लॉग आउट करता हूँ, ये वाला कौन सा पेज है, ये है login.php। कहाँ पे है, ये मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसके साथ ही login.php वाला पेज है, इसी मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर login.php वाला पेज होगा। तो मैं इस पेज में जाके मुझे वो कुछ भी कहता है, जैसे मुझे ये कहता है ना कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज, और सुपरवाइज़र आपसे क्या क्या चेंज करने के बारे में कह सकता है। सुपरवाइज़र पहले तो आपको उसकी कोडिंग में लेके जाएगा, और जैसे कि मैं इसकी कोडिंग में चला जाता हूँ और ये है login.php, यहाँ पे होगा ये login.php। ओके, तो ये login.php की ये सारी कोडिंग है। इसी तरह से जब मैं लॉगिन करता हूँ, अगर मैं लॉगिन एज ए एडमिन करता हूँ तो मैंने यहाँ पे उसी रोल का फ़ोल्डर बनाया और बाकी सारी फाइल्स उसी के अंदर है। अगर मैं एज ए कंसल्टेंट करूँगा तो वो कंसल्टेंट के अंदर चला जाऊँगा, एज ए फार्मर करूँगा तो फार्मर के अंदर वो सारी फाइल्स हैं। अभी जैसे कि मैं लॉगिन करता हूँ एज अ एडमिन, और एज एडमिन लॉगिन करने के बाद मैं चला गया हूँ ऐड प्रोडक्ट पे। सुपरवाइज़र ने मुझे यहाँ पे कह दिया कि ये इस प्रोजेक्ट एक जो है ना वो पेज की आपसे मोस्टली तकरीबन 90% जो सुपरवाइज़र है वो सिर्फ एक पेज की कोडिंग ओपन करवाएंगे। बहुत रेयर है कि किसी दूसरे पेज की ओपन करवा लें, लेकिन करवाएंगे किसी भी एक पेज की। तो आपसे किसी भी एक पेज की जब कोडिंग ओपन करने, अब वो पेज कहाँ पे एग्जिस्ट करता है कैसे पता चलेगा, ऊपर से चेक करेंगे आप। ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है एडमिन के अंदर ऐड प्रोडक्ट.php, तो आप एडमिन के अंदर ये ऐड प्रोडक्ट.php यहाँ पे चले जाएं। फिर आप यहाँ पे जाके एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। जब आपने एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आप कौन मीन कि वहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, आप वहाँ पे टास्क क्या परफॉर्म, जैसे कि आप यहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने उसका HTML वाला हिस्सा जो है ना वो सुपरवाइज़र को बताना है कि जो आपने HTML किया, उसके बाद फिर आप PHP वाले पार्ट की तरफ जाते हैं। तो जैसे कि अब ये वाला एक पेज है, इसके अंदर HTML वाला ये जो आपने बनाया है डब्बा सा एक फॉर्म बनाया है,
पहले आप ये HTML के अंदर बताएंगे, मैं ऊपर से छोड़ के तो ये HTML से स्टार्ट कर दूंगा लाइन नंबर 37 से, कि मैंने अलाइन सेंटर लिया, क्लास कंटेनर लिया और फार्म लिया, एक फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट, एक टेबल लिया और टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर मतलब मैंने इनपुट फील्ड्स वगैरह ली। ये सारा कुछ करने के बाद जब मैं बटन के ऊपर प्रेस करूँगा, आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करने का तरीका बता रहा हूँ। जब मैं बटन के ऊपर प्रेस करूँगा तो क्या होगा। अच्छा, हमने एक्सप्लेन कैसे करना है। एक और चीज़ आगे के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बड़ा ड्रैग करके मतलब करते हैं कि जैसे डिव अलाइन इक्वल टू सेंटर किया और अलाइन इक्वल टू सेंटर से सर ये ऐसे हो जाता है, फिर सर हमने डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर लिया तो सर क्लास कंटेनर से ऐसे होता है कि ये ऐसे, और सर उसके बाद सर हमने फार्म और मेथड इक्वल टू पोस्ट, और पोस्ट का मेथड हमने इसलिए क्योंकि हमने सारा का सारा डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करना था। ऐसे नहीं, एक एक चीज़ आपने नहीं बतानी सुपरवाइज़र को, आपने जस्ट जो HTML के अंदर है या फिर जो भी PHP के अंदर होगा, आपने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से बचना है, कम थोड़ा सा मतलब कि इस तरह से एक्सप्लेन करना है जैसे मुझे नज़र आ रहा है। मैंने एक टेबल लिया, टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर मैंने डिफरेंट इनपुट फील्ड्स ली, मैंने नेम, ब्रांड, सेलेक्ट, प्राइस और डिटेल इमेज, इनकी मैंने इनपुट फील्ड्स ली। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही बताना है कि मैंने एक फार्म मेथड इक्वल टू पोस्ट लिया, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करने के लिए, और इससे नीचे सर मैंने एक टेबल लिया और टेबल के अंदर मैंने डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर इनपुट फील्ड्स यानी नेम, ब्रांड, कैटेगरी और पिक्चर, डिटेल, इमेज वगैरह के लिए। और इसके बाद सर जब मैं सबमिट के बटन पे, लास्ट पे एक बटन है ये, और जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, सुपरवाइज़र आपसे खुद पूछता है कि ये आपने नेम इक्वल टू सबमिट क्यों लिखा है या बटन प्राइमरी, तब आप बता सकते हैं, वरना आपने खुद इतनी डिटेल में नहीं जाना। तो फिर आपने कहना कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा देन क्या कि हमारा जो भी डाटा होगा वो पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हो जाएगा। और फिर सर फिर वो आपने खुद ऊपर जाके फिर आपने PHP से स्टार्ट कर देना है। कि फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी हमारे पास, हमने चेक किया इफ़ ई सेट पोस्ट सबमिट के, अगर हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू डाटा आ रहा है तो हम पोस्ट मेथड के थ्रू जो भी नीचे फील्ड्स का डाटा सबमिट किया है, मतलब हमने सर सबमिट किया नेम, ब्रांड और कैटेगरी, प्राइस वगैरह का, तो हमने 1 बाय 1 इन सब का डाटा जो पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास आया है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपने भी वैसे ही एक्सप्लेन करना है कि पोस्ट मेथड, ये पोस्ट वेरिएबल, इसको पढ़ना कैसे, ये पोस्ट वेरिएबल नेम है, पोस्ट वेरिएबल ब्रांड है, $, अंडरस्कोर पोस्ट नेम ऐसे नहीं पढ़ना, पोस्ट वेरिएबल नेम सिंपल। तो सर हमने पोस्ट वेरिएबल नेम का पोस्ट मेथड के थ्रू हमारे पास जो भी नेम का नेम फील्ड का जो डाटा है वो हमने इसमें नेम वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। इसी तरह ब्रांड, कैटेगरी, प्राइस, डिटेल का भी सर हमने इन वेरिएबल्स में स्टोर करवाया, और इमेज को भी जो है ना वो हमने प्रोडक्ट इमेज वाले फ़ोल्डर में हमने सेव कर लिया। इसके बाद सर हमने एक क्यूरी राइट की, इंसर्ट की क्यूरी राइट की प्रोडक्ट्स वाले टेबल में ऐड करने के लिए, और इसमें मीन क्या क्यूरी राइट करने के बाद हमने क्यूरी रन की, और इफ़ सेट रन की, अगर तो सक्सेसफुली रन हो जाती है, सक्सेसफुली एडेड, और आपको रीडायरेक्ट कर देगा products.php पे, और वरना आपको अननोन एरर का अलर्ट देगा और आपको रीडायरेक्ट करेगा products.php पे। आपने सेम ऐसे ही बताना है जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्यूरी राइट की इस आपने ऐसे नहीं बताना कि इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, सर हमने क्यूरी राइट की इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, नेम, ब्रांड, कैटेगरी, प्राइस, डिटेल, इमेज। थोड़ा सा आप डिटेल में जाना चाहें जा सकते हैं कि सर हमने क्यूरी राइट की इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स वाले टेबल में ऐड करना है, और नेम, ब्रांड, कैटेगरी ये सर यहाँ पे कॉलम्स है, और वैल्यूज़ के बाद सर ये हम जितने भी हमारे पास पोस्ट मेथड के थ्रू वेरिएबल्स आए हैं, हमने वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर किए हैं, वो हमने वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे दे दिए वैल्यूज़ में। तो हमने क्यूरी राइट किया है, क्यूरी को रन किया है, और क्यूरी अगर रन हो जाती है तो सक्सेसफुली एडिट का आपको मैसेज आएगा, वरना अननोन एरर का। तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आपने एक्सप्लेन करना कैसे है। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे
किसी भी एक पेज को एक्सप्लेन करने के बाद सुपरवाइज़र फिर आपसे कुछ चेंजेस करने के बारे में कहेगा कि मुझे कुछ चेंजेस करके दिखाएं। वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? आपको वो कह सकता है कि मुझे ये जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोर एंड कंसल्टेशन ऊपर लिखा हुआ है, मुझे इसका ये चेंज करके बताओ। अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एक चीज़ बता दूं कि ये जो साइड बार है या फिर यहाँ पे ये टॉप है, ये हेडर के अंदर है। अगर मैं लॉग आउट भी कर देता हूँ तो ये टॉप पे आपका जो मेन्यू बार है ये भी हेडर के अंदर है। तो अगर मैं एज आ एडमिन लॉगिन था तो फिर यानी कि कहाँ पे जाना है? फिर आपने एडमिन वाले फोल्डर के अंदर वो हेडर के होगा। एक हेडर यहाँ पे ये बाहर है, यहाँ पे होगा ये सॉरी ये हेडर डॉट पीएचपी, और एक हेडर डॉट पीएचपी एडमिन के अंदर है जो एडमिन का हेडर है। तो एडमिन के हेडर के अंदर उसने अगर ये कह दिया कि मुझे इसका नाम चेंज करके दिखाएं, तो आप उसका नाम देखें कि आपने कहाँ पे, ये आपको एक दफ़ा फाइल जब आपने देखी होगी ना फिर आपको इजीली, तो ये चेक करें जहाँ पे आपका साइड बार ख़त्म हो रहा है, साइड बार ख़त्म होने के बाद आपने ऊपर एक छोटा सा नेविगेशन बार के अंदर ये किया हुआ है। तो यहाँ से आपका साइड बार स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपका नैव स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर आप देख लें कहाँ पे आपने लिखा हुआ ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कंसल्टेशन। इसको चेंज करके आप ABC राइट कर दें, वहाँ पे ABC हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ढूंढना कैसे है, चेंज कैसे करना है। सुपरवाइज़र मोस्टली क्या चेंज करवाते हैं आपसे? इस तरह कोई भी उसका नाम चेंज करवा लेंगे, आपसे कहेंगे कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाओ। जैसे कि अभी ये इसका कलर है ना, तो आपसे ये कह सकते हो मुझे इसका कलर चेंज करके दिखाओ। आपको ये वैसे नेक्स्ट मैं सेशन में आपको बताऊंगा कोडिंग के थ्रू के ये किस तरह से हमने एवरेज मतलब कि ये कैसे कैसे करनी है। बट सुपरवाइज़र आपको ये कह सकते हैं कि मुझे कोई नेम चेंज करके दिखा दें, यहाँ पे कोई एक और मेन्यू ऐड करके दिखा दें। आपको यहाँ पे कह सकते हैं या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे एक और मेन्यू ऐड करके दिखाएं, या आपको कह सकते हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, मुझे यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करके दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे मुझे ना एक फील्ड ऐड कर दो जिसमें मैं स्किल्स हूँ, जिसमें मैं अपनी स्किल्स ऐड कर सकूँ, तो एक और फील्ड ऐड करके दिखाओ। तो आपने वो ऐड करके दिखानी है। आपसे कह सकते हैं कि मुझे जी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखाओ, या इस बटन का कलर चेंज करके दिखाओ, या यहाँ पे एक और बटन बना के दिखाओ। इस तरह का कोई छोटा सा टास्क आपको देंगे तो जो कि आपको करना आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपको ये कह देना कि इस तरह का एक साइन ऑफ फॉर्म बना के दिखाएं, तो आपको ये भी आना चाहिए। छोटा मोटा ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह का बनाएं, कोई भी सिंपल सा सादा सा जो कि एक फॉर्म बनाए, फॉर्म का डाटाबेस में स्टोर हो जाए, इस तरह का तो आपको आना चाहिए। और लेकिन जो सुपरवाइज़र कहते हैं वो आपको मैंने बता दी कि इस तरह का कोई छोटा मोटा आपको कह सकते हैं टास्क दे देते हैं। सम टाइम आपको कह देते हैं कि मुझे कोई चीज़ रिमूव करके दिखाओ। जैसे कि मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे कह देते हैं कि अच्छा यहाँ पे ब्रांड कैटेगरी प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी नहीं चाहिए, यहाँ से रिमूव कर दो। आपने वहाँ से जाकर मुझे यहाँ पे 4 आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैक्स प्राइस वाला आप जो है ना हटा दें, आपने हटा के दिखाना है। तो इस तरह का कोई छोटा मोटा चेंज आप ही की कोडिंग में आपको चेंज करने का कह सकते हैं। तो ये इमेज जो है ना, ये रेक्टेंगल में आप इसको राउंड कर दें, आना चाहिए। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। इसके बाद एक तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि सुपरवाइज़र आपको ये कहे कि मुझे एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाएं, और आप ये कहें कि नहीं जी सर ये कैसे ऐड कैसे होगा, आपको अगर अपनी एप्लीकेशन पे तो आपने पहले से बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है कि हर एक चीज़, हर एक पेज फ्रंट एंड का तो आपने आप मतलब कि A to Z आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कि सुपरवाइज़र कुछ भी पूछ लेता है, ये क्यों बनाया जी, ये क्यों नहीं है, ऐसे क्यों है, आप उसी टाइम उसे रिप्लाई करें। ये नहीं कि आपको कह दे कि ऐड प्रोडक्ट करके दिखाएं, आप उसी टाइम पे कंफ्यूज हो जाएं, लो जी सुपरवाइज़र ने तो मुझे ऐड प्रोडक्ट का कह दिया, तो सर मैंने तो पहले कभी प्रोडक्ट ऐड ही नहीं की, तो चलो जी वहाँ पे काम ख़त्म। होते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे। एक तो आपको इस तरह से चेंजेस करने के बारे में कहते हैं, आपको कुछ आप ही के प्रोडक्ट के अंदर एक्टिविटी करने को कहते हैं कि मुझे कोई प्रोडक्ट ऐड करके दिखाओ, कोई कैटेगरी ऐड करके दिखाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। ये और या फिर कलर वगैरह ये चेंजेस करने के बाद फिर सुपरवाइज़र, कुछ सुपरवाइज़र होते हैं आपको कहते हैं आपका वाइवा हो गया,
ठीक है, इंजॉय करें, फाइनल की तैयारी करें बस। कुछ सुपरवाइज़र आप होते हैं वो आपको कहते हैं कि मुझे मैनुअली क्यूरी राइट करके दिखाएं। तो मैनुअली कैसे क्यूरी राइट करते हैं, जैसे कि मैं अभी जाता हूँ ना किसी में भी चले जाता हूँ लाइक दैट के यहाँ पे मैं स्पोर्ट में चला जाता हूँ, और स्पोर्ट में जाने के बाद चेक करते हैं मेरे पास को यहाँ पे जो भी ये रिकॉर्ड मुझे दिख रहे हैं, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, क्यूरी, आंसर, डेट, यूज़र आईडी और स्टेटस वगैरह वगैरह। अब आपने यहाँ पे मैनुअली अगर कुछ भी सुपरवाइज़र आपको कहते हैं कि मुझे मैनुअली क्यूरी लगा के दिखाएं, तो आपने सीधा PHP माई एडमिन पे चला जाना है, और PHP माई एडमिन में जाके आपने SQL में जाना है और यहाँ पे आपने क्यूरी राइट करनी है। आपको वो इंसर्ट करने का कहते हैं, आप इंसर्ट की क्यूरी राइट करें। ये इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनकी क्यूरीज आपको याद करना पड़ती हैं, कर लें। तो आप यहाँ से इंसर्ट की क्यूरी लगाएं, क्यूरी ये भी आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इन ये क्यूरीज का पता होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे मैनुअली लगाना पड़ जाती है आप कैसे करेंगे। ओके, मुश्किल नहीं है, बस क्यूरी राइट की और गो पे क्लिक किया, हो गया। ये कॉलम्स है पहले से, आपने बस यहाँ से वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहली वैल्यू ID क्यू के प्राइमरी की है, तो ID मैं यहाँ से रहने दूँगा। उसके बाद नेम है तो नेम इफ्तिखार अली, और सेकंड चीज़ कोमा डाल के उसके बाद नेक्स्ट, फिर आप उसी तरह से वैल्यूज़ देते जाएं, उतनी वैल्यूज़ देनी है जितने कॉलम्स हैं। गो पे क्लिक करेंगे ऐड हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भी करना आना चाहिए। ये कुछ सुपरवाइज़र होते हैं इस बारे में कह देते हैं, और फिर कुछ सुपरवाइज़र ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ये कह देते हैं कि इफ़ कंडीशन और वाइल लूप। फिर वही बात आ गई कि ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, कि अगर कोई सुपरवाइज़र आपको ये कह देता है कि 2 वेरिएबल लो और उनमें से जो बड़ा हो तो वो प्रिंट करवाओ, कितना सिंपल है, आपको आना चाहिए। आपको सुपरवाइज़र कह देता है कि 10 से लेके 1 तक वाइल लूप के थ्रू जो है ना वो प्रिंट करवाओ, मुश्किल नहीं है, आना चाहिए आपको। तो कुछ सुपरवाइज़र होते हैं जो इस तरह के भी आपको कह देते हैं, या फिर मैनुअली आपको इस तरह से। अगर सुपरवाइज़र ये कहे ना कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं, आप मुझे PHP से करके दिखाएं, PHP से जो है ना वो करके दिखाएं, तो आपको मैंने बताया हुआ कि 3 स्टेप हैं। कौन कौन सा स्टेप है जो अभी तक मैंने आपको बताया है? कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे बता दे कि कोई भी क्यूरी रन करने के लिए जो स्टेप्स हैं, कोई भी जो क्यूरी है वो हम किस तरह से मतलब कि यहाँ पे PHP में राइट करेंगे तो वो मतलब कि सक्सेसफुली रन होगी। 3 स्टेप्स हैं, जस्ट बताएं मुझे ज़रा। इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, कोई बता सकता है आप में से? मतलब किसी को भी आंसर। 3 स्टेप्स आपको मैंने बताए थे। फर्स्ट ये है, कोई आंसर करने लगा है? डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए जो आप कह रहे थे। जी जी, अगर कोई भी हमने क्यूरी प्रॉपर तरीके से रन करनी है ना, फ़र्ज़ कर लो हमने डेटाबेस में डाटा सेव करना है, इसके 3 जी, स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? बैलेंस के साथ एस्टेब्लिश उसको कनेक्ट करना है, जी टाइप करनी है, जी उसके बाद फिर रन करनी है। जी। अच्छा, जैसे कि ये आपको एक स्टूडेंट ने बताया, उस्मान ने, बिल्कुल इसने ठीक बताया। 3 हमारे पास स्टेप्स हैं, जस्ट 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको मैनुअली क्यूरी राइट करने का ज़रूरी नहीं है आपने सारा का सारा वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के फिर ही करना है। आप जस्ट एक पहले क्या करें, डाटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, क्यूरी राइट करें, और क्यूरी के अंदर आप वेरिएबल्स की बजाय आप खुद डाटा यहाँ पे राइट करें, मैनुअली कर लें। ठीक है, मैनुअली कैसे, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे राइट करना स्टार्ट कर दूँ कि फ़र्स्ट नेम जो है वो इफ्तिखार है, और सेकंड इस तरह से क्यूरी राइट करें, और तीसरे नंबर पे क्यूरी को रन कर दो बस। आपने अपडेट करना है, डिलीट करना, वो भी ऐसे ही। 3 ही स्टेप्स हैं। अगर आपने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए है चौथा स्टेप के आपको फैच करना पड़ेगा। तो
आप सबकी अब से जो हमारे जितने भी हमारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, इन्हीं की बेस पे आपका वाइवा होगा। हम फर्दर और भी हम पीएचपी के टॉपिक्स सीखेंगे, हम पूरी एक एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, लेकिन ये हम अपना वाइवा ये कवर करने के बाद हम उस जानिब जाएंगे, ऐसे जो है ना वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा सिस्टम। तो अभी तक हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। हम अब वाइवा की तैयारी के लिए जो है ना वो डेली बेसिस पे सेम टाइम सेम ही है, मंडे से अब जो है ना वो वाइवा की तैयारी के लिए पिछले ही टॉपिक्स जो है ना वो हम रिपीट करेंगे और अपनी फाइल्स को देखेंगे, और आपके साथ में इंडिविजुअली भी जो है ना वो मैं इनके 1-to-1 सेशन भी आपके साथ करूँगा। और आप सब ने भी अपनी अपनी फ़ाइल्स को ए टू जी सारी की सारी फाइल्स को देखना है, उनको समझना है, उन फाइल्स को कोडिंग को देखें, कोडिंग को समझे। जैसे कि अभी मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ था ये, तो इसकी एक एक फ़ाइल को ओपन करें, साइन अप को ओपन करें, प्रोडक्ट्स को ओपन करें, और प्रोडक्ट्स डिटेल, ये सारी की सारी मतलब जो भी आपकी फाइल्स हैं एक एक फ़ाइल को ओपन करके चेक करें लॉगिन कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट्स ऐड कैसे हो रही हैं, अपडेट इंडेक्स का क्या वहाँ पे रोल है, बाकी सारी चीज़ें सारी की सारी चेक करें। ओके, आपको फिर जो भी चीज़ें उनमें से समझ नहीं आती वो आप नोट करके रखें, क्योंकि अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं ना, अगर तो आपने वो सारी अटेंड की हैं, उन पे प्रैक्टिस की है, तो आप ये सारी खुद कर सकते हैं। फिर आपको जो चीज़ें नहीं समझ आती आप वो नोट करें, फिर जब मेरे साथ सेशन होगा आप मेरे साथ वो डिस्कस करेंगे, सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैं आपको फिर वो समझाऊँगा। किसी का कोई सवाल तो नहीं है?